तो फ्रेंड्स, हम आए हैं भोपाल और आपको बता दें कि भोपाल में आज मकर संक्रांति जो 14 जनवरी है, और मकर संक्रांति के समय पर यहाँ पर मनभावन टेकरी है, जो कि वहाँ पर बहुत पतंग बाजी होती है। और ये बहुत ही भोपाल शहर की सबसे मशहूर पर्यटन स्थल है, जो कि भोपाल की सबसे ऊंची जगह है मानी जाती है, और ऊंची पहाड़ी पर है भी ये। तो मनभावन टेकरी जो है भोपाल शहर में लाल घाटी में स्थित है, और इस टेकरी से चारों तरफ की सुंदर पहाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। तो हम आप लोगों को वहीं ले चल रहे हैं, और अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं भोपाल शहर का है, हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। और किनारे किनारे बड़ा तालाब है, जिसे भोज ताल के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज यहाँ के राजा थे, और उन्हीं के नाम से यह बसा हुआ है, और उन्हीं के नाम से यह भोपाल नाम भी पड़ा हुआ है। तो आप ये चलते जा रहे हैं, अब यह है राजा भोज सेतु की तरफ से हम बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये जो राजा भोज का ये शिलालेख है, इसमें राजा भोज के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं, जिसे आप आके पढ़ सकते हैं। रोड के किनारे ही है, हम भी रोड के किनारे खड़े हैं, और आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि सामने ट्रैफिक है, और इधर किनारे आपको फुटवे पे खड़े हो सकते हैं। ये राजा भोज का स्टैचू है, जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। बड़ा तालाब है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे भोपाल मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग ने इसे डेवलप किया है। चारों तरफ लाइटें ही लाइटें हैं, कलरफुल लाइटें हैं। रात में आएंगे तो और भी खूबसूरत दिखाई देगा। और ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं, नीचे किनारे किनारे देख रहे हैं सोलर प्लेट हैं, और इसी से ही ये लाइटें रात को जलती हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। भोज परमार जो है मालवा के परमार अथवा पवार वंश का 9वां यशस्वी राजा था, और उन्होंने 1018 से 1060 ईस्वी तक जो है शासन किया, और उसकी राजधानी उस वक्त जो है धार थी। भोज परमार ने नव शाक अर्थात कि नव विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। भोज ने बहुत से युद्ध किए और पूर्णतः अपनी प्रतिष्ठा जो है स्थापित की, और जिससे सिद्ध होता है कि उनमें असाधारण योग्यता थी। यद्यपि उसके जीवन का अधिकांश समय जो है युद्ध क्षेत्र में ही बीता, और तथापि उन्होंने अपने राज्य की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न होने दी। और राजा भोज ने मालवा के नगरों व ग्रामों में बहुत से मंदिर बनवाए, और उन्होंने उनमें से अब बहुत कम का ही पता चल पाता है, लेकिन
भोज, राजा भोज जो है स्वयं एक विद्वान थे और कहा जाता है कि उन्होंने धर्म, खगोल और विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य और औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर काफ़ी पुस्तकें भी लिखी थी, जो अभी भी वर्तमान में है देखने को मिल जाती हैं। और अब चलिए हम आपको चलते हैं मनभावन टेकरी, जो कि है हमारा मंजिल है जहाँ पर हम आप लोगों को ले चल रहे हैं। और पतंग का यहाँ पर आज होता है पतंग शो, जो आपको दिखाएंगे। शहर भर से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर पतंगबाजी करने के लिए। और मकर संक्रांति जो कि पतंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो वही हम आप लोगों को दिखाने चल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह पहाड़ियों पर ये रास्ता बनाया गया है, घुमावदार रास्ता है। हम ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं। अब नीचे टिकट मिलता है, आप टिकट ले सकते हैं। और इस तरीके से ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग और रोपवे, यहाँ पर दो सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप रोपवे से भी जा सकते हैं। और आपको बता दें कि ऊपर आपको सुंदर गार्डन देखने को मिलेगा, एक जैन मंदिर भी है। तो लाल घाटी में स्थित मनभावन की टेकरी जो है घूमने के लिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं। मेरा भाई है, छोटा भाई के साथ में, जो कि भोपाल में ही रहते हैं, इन्हीं के साथ में हम जा रहे हैं। और आप लोगों को भी ये दृश्य दिखाते हुए जा रहे हैं। आराम से चल रहे हैं ताकि यहाँ का शानदार व्यू आप लोगों को देखने को मिले। मनभावन की टेकरी जाते समय आपको यहाँ पर एक शिव मंदिर भी देखने को मिलेगा। और घुमावदार रास्ते से होते हुए हम चले जा रहे हैं। तो भैया, तो आप देख रहे हैं भोपाल में मनभावन टेकरी का पर्यटक आकर्षण स्थल, जो कि और मनभावन की टेकरी भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। और नगर में लाल घाटी स्थित गुफा मंदिर के समीप ही पहाड़ी को मनभावन की टेकरी के नाम से जाना जाता है। अब आपको बता दें कि मनभावन कौन था, किसके नाम पर ये टेकरी का नाम पड़ा, कैसे पड़ा। तो मनभावन जो है वो राजा भोज का दरबारी था, जो विभिन्न प्रकार के हाव भाव और वेश बदलकर उनका मनोरंजन किया करता था, यानी कि एक तरीके से बहरूपिया था। बाद में वह अपना यह स्वभाव उसने त्याग दिया और बाद में भगवत सिद्ध में लीन हो गया। और बाद में यह मंतुगाचार्य कहलाया और उसी के नाम पर टेकरी का नाम पड़ा, जो अपभ्रंश होकर मनभावन टेकरी कहलाती है। यह टेकरी समुद्र तल से जो है 1300 फीट ऊंची है, जहां से भोपाल नगर का विहंगम दृश्य दिखलाई देता है। तो सब आते रहते हैं और देख रहे हैं। एक तरफ दादाजी भी अपने पोते के साथ आए हैं पतंगबाजी करने के लिए, पतंग उड़ा रहा है उनका पोता। दादाजी अपने पोते को पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और फैमिलियर माहौल रहता है मकर संक्रांति के दिन। ये भोपाल शहर का मुख्य स्थल है मनभावन की टेकरी, जो कि लाल घाटी में स्थित है।
मनभावन की टेकरी भोपाल शहर में एयरपोर्ट जाने वाली सड़क में यह स्थित है। आप मनभावन टेकरी तक अपने वाहन या कार या बाइक से आराम से आ जा सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, अच्छी जगह भी है। और टेकरी में ही यहीं पर गार्डन भी बना हुआ है, झूले हैं बच्चों के झूलने के लिए, बैठने के लिए चेयर कुर्सियाँ चारों तरफ, फिसल पट्टी बच्चों के लिए। एक ड्रैगन भी अब बना हुआ है, आप देख रहे हैं। डायनासोर का स्टैचू है, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। डीजे वीजे भी बज रहा है, डीजे कुछ प्रोग्राम चल रहा है। भीड़ काफ़ी है, मेला जैसा माहौल है और काफ़ी बच्चे और फैमिली बहुत आए हुए हैं यहाँ पर मनभावन की टेकरी में। और देख रहे हैं कितना खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गार्डन बना हुआ है। शानदार फूलों और गार्डनिंग की गई है यहाँ पर। इस तरफ कार्यक्रम चल रहा है। ये सिंधी सभा द्वारा, सिंधी समाज द्वारा ये जो है आयोजन किया गया है, यहाँ पर चल रहा है, जो कि सिंधियों के द्वारा ये आप देख रहे हैं कि पूरा कार्यक्रम, जो कि सब इसमें लिखा भी है कि सब अपने अपने तिल और गुड़ वगैरह लेकर अपने घर से आएँ। और पतंग उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। पारिवारिक एक पिकनिक जैसा माहौल है और इसको एक समारोह का, पतंग उत्सव को जो है एक समारोह के तरीके से ये मनाया जा रहा है सिंधी सभा द्वारा। ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी लाए गए हैं, कुछ गेम्स वगैरह और भी कुछ यहाँ पर किए जा रहे हैं। उसमें कुछ उपहार भी, मतलब गिफ्ट वगैरह भी, पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे सिंधी समाज द्वारा एक दूसरे को। तो एक सिंधी मेला एक तरीके से कहा जा सकता है इसको। मनभावन टेकरी का जैन मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। इसकी दीवारों पर आपको सुंदर कारीगरी देखने को मिलेगी और यहाँ पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये काफ़ी ऊंचाई पर है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर होने की वजह से दूर से भी ये दिखाई दे रहा है। और रोपवे का सीन भी आप लोगों को देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। देखें रोपवे का किस तरीके से बना हुआ है, लोग आ रहे हैं रोपवे के माध्यम से भी। और इस तरफ देख रहे हैं कि फैमिली, बच्चे जो है सब पतंगबाजी में व्यस्त हैं, जो पहले से पहुंच चुके हैं। और चारों तरफ आपको देख रहे हैं पहाड़ी से पूरा भोपाल को। यहीं पर श्वेतांबर जैन मंदिर भी है। लगभग 150 वर्ष पूर्व नवाब कुदसिया बेगम ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था, जिसमें तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा प्राप्त हुई थी और यह प्रतिमा चौक के श्वेतांबर मंदिर में स्थापित कर दिया गया। टेकरी पर मंदिर में प्रतिमा के पदचिन्ह एवं 7 गुफाएं हैं, जिनमें संत निवासरत होते हैं। और कुछ समय पूर्व प्रदेश के महामहिम राज्यपाल द्वारा इस टेकरी को महावीर गिरी का नाम दिया गया था। यहाँ पहुँचने हेतु रोड निर्मित हो चुकी है और रोपवे भी यहाँ पर लगा दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के लोग इसे तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं। धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है श्वेतांबर जैन और दूसरी शाखा को दिगंबर जैन कहा जाता है।
दिगंबर जैन जो है आचरण पालन करने में काफ़ी कठोर होते हैं, जबकि श्वेतांबर जैन उदार होते हैं। ऐसा जो माना जाता है कि आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी, और श्वेतांबर शाखा में देवताओं तथा साधुओं के श्वेत वस्त्र पहनने की प्रथा है। और दिगंबर मान्यता के अनुसार उज्जैन में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में जो है आचार्य भद्रबाहु की दुष्काल यानी अकाल संबंधी भविष्यवाणी सुनकर उनके शिष्य विशाखाचार्य अपने संघ को लेकर पुन्नाट चले गए थे। कुछ साधु जो है सिंधु में विहार कर आए, और जब साधु उज्जैनी लौट कर आए तो वहाँ दुष्काल पड़ा हुआ था, और इस समय जो है संघ के आचार्य ने नग्नत्व ढांकने के लिए साधुओं को अर्धफलक धारण करने का आदेश दिया। तो इसी को लेकर आगे चलकर कुछ साधुओं ने अर्धफलक का त्याग नहीं किया, और यही श्वेतांबर कहलाए। और मथुरा के जैन शिलालेखों से भी यह प्रमाणित होता है कि दोनों संप्रदाय जो है ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी के आसपास एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो गुजरात और कठियावाड़ में अधिकतर श्वेतांबर तथा दक्षिण भारत और उत्तर प्रदेश में अधिकतर दिगंबर जैन पाए जाते हैं, मतलब उनकी संख्या है। और दिगंबर आचरण पालन करने में काफ़ी कठोर हैं, जबकि श्वेतांबर उदार स्वभाव के होते हैं। तो मनभावन टेकरी का आप आनंद ले रहे हैं, और यहीं पर एक जैन मंदिर दिख गया, तो हमने आपको इस संप्रदाय के बारे में भी आपको बताया। और बहुत ही अच्छे पतंग उत्सव के मौके पर हम लोग आए हुए हैं, तो पतंग उत्सव के कारण यहाँ पर अच्छी चहल पहल भीड़ भाड़ है। तो जब भी अगर कभी जाना हो तो मनभावन की टेकरी अगर जाना है तो आप मकर संक्रांति पे जाएं, आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप यहाँ से भोपाल का सुंदर दृश्य पूरा देख सकते हैं। छोटी छोटी आपको यहाँ पर शॉप भी मिल जाएंगी, आपको मतलब हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें भी आपको अवेलेबल हैं, खाने पीने का सामान मिल सकता है। और बारिश में भी कहते हैं यहाँ पर अच्छा लगता है, बारिश के दौरान भी यहाँ पर काफ़ी मज़ेदार सीन रहता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली आपको देखने को मिलेगी। यह जगह बहुत खूबसूरत है, मगर बरसात के समय में कहते हैं यहाँ पर संभल के चलने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यही पत्थर जो है जिस पे आप अभी चल रहे हैं, खड़े हैं, ये फिसलन भरे रास्ते हो जाते हैं, क्योंकि इन पे काई जम जाती हैं। तो बरसात के समय चट्टान बहुत ज़्यादा फिसलने लगती है। और यही है कि मनभावन टेकरी पर आप पहाड़ी की सुंदरता को बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर आप पहाड़ी पर घूम सकते हैं, अगर आप ग्रुप में हैं तो पहाड़ी में घूमने का आनंद मिल सकते हैं। तो आप अब इस समय भी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, पहाड़ी है, हर समय अच्छी है। तो इस समय मौसम साफ़ है, बढ़िया है, और ऐसे समय भी आप आ सकते हैं। गर्मियों में हाँ ज़रूर है कि धूप में थोड़ा उमस, गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप इसको सहन ना कर पाएँ। पर भाई ठंड का जो कहते हैं ना, जो टूरिस्ट सीज़न रहता है उसमें तो फिर हर जगह चहल पहल ये मिलेगी आपको देखने पे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मनभावन की टेकरी में तो आपका मन मोह लेगा ही। यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य भी आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा, और फ़ोटो भी आप क्लिक करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आएगी। हालांकि हम लोग अभी दोपहर में हैं, तो अभी तो सूर्यास्त सनराइज़ तो हम आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, पर यहाँ पर घूमने का आनंद अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुछ तो गर्लफ्रेंड के साथ भी आए हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है।
चलते जा रहे हैं। आज धुंध है और धुंध में ही आपको रेलवे ट्रैक भी दिखाई दे रहा है और सामने राजा भोज एयरपोर्ट भी है और ये फ़्लाइट ही आपको दिख रही है, फ़्लाइट आ रही है जो कि लैंड करने वाली है। तो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है भोपाल, जो कि हम आपको बता दें। और जी हाँ भाई बहनों, जुमई दरिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रास्ता देखो आज मेरी बड़ी तो ऐसा ही कुछ दृश्य हमने आप लोगों को इसमें दिखाया। टूरिस्ट इंडिया में इन सब चीज़ों को हम आपको समय समय पर जो भारत के कल्चरल प्रोग्राम और त्यौहार मनाए जाते हैं वो आप देखने को पाएंगे हमारे इन वीडियोस में। और ट्रैवल के भी डेस्टिनेशन भी आप देखने को पाएंगे। तो कैसा लगा ये पतंग उत्सव हमने आप लोगों को आज दिखाया। आशा करते हैं कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। मकर संक्रांति में पतंग उत्सव और तिल के लड्डू खाना मत भूलिएगा। धन्यवाद, बने रहें टूरिस्ट इंडिया पर। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया टूरिस्ट इंडिया चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर समय समय पर मिलता रहेगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है बंधु, तो फिर टूरिस्ट इंडिया से जुड़ जाएं अभी तुरंत, फटाक से लाल वाले बटन पे क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।